नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में तहलका मचा रखा है। रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर और अक्सर विवादों में रहने वाली द 48 लॉज ऑफ पावर। लोग अक्सर इसे चालाकी और धोखे की गाइड मानते हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल न्यूट्रल रहकर इसके पहले 16 नियमों को डिकोड करेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि असल जिंदगी के बिजनेस और करियर में ये नियम पर्दे के पीछे कैसे काम करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। अक्सर हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कामयाबी के लिए सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत जरूरी है ना? लेकिन ये विश्लेषण उस सदियों पुरानी सोच को सीधे चुनौती देता है। दुनिया के टॉप पर बैठे लोग सिर्फ पसीना बहाकर वहां नहीं पहुंचे हैं। वे सबके सामने तो कड़ी मेहनत की बात करते हैं, लेकिन असल में वे जो करते हैं वो है स्मार्ट वर्क। ये सत्ता और प्रभाव का एक ऐसा खेल है जिसे बिना इसके नियम समझे खेला ही नहीं जा सकता। और यही वजह है कि ये कोई आम मोटिवेशनल किताब नहीं है जो आपको सुबह जल्दी उठना या अनुशासन सिखाए। बिल्कुल नहीं, ये असल में एक स्ट्रेटेजिक गाइड है। ये उन चालाक और सच कहें तो अक्सर छिपे हुए नियमों का खुलासा करती हैं जिनका इस्तेमाल दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग करते हैं। ये वो बातें हैं जो आपको किसी स्कूल या कॉलेज की किताबों में कभी नहीं मिलेंगी। इन भारी भरकम नियमों को आसानी से समझने के लिए हमने इस पूरे विश्लेषण को 5 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे पावर के खेल से, फिर रिश्तों के मैनेजमेंट, रणनीतिक चुप्पी, रेप्यूटेशन यानी आपकी साख, और आखिर में कुछ बहुत ही एडवांस्ड लेवल की रणनीतियों पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले थीम की तरफ बढ़ते हैं। पावर का खेल यानी किसी भी इंडस्ट्री में अपनी एक ऐसी अहमियत बनाना जिसे कोई नजरअंदाज ना कर सके। देखिए, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कुछ बहुत ही ठोस नियम हैं, जैसे लोगों को अपनी स्किल्स पर निर्भर बनाना, बेमतलब की बहसों में उलझने की बजाय अपने काम से खुद को साबित करना, जो लोग हमेशा नेगेटिविटी फैलाते हैं उनसे मीलों दूर रहना, और सबसे जरूरी बात, जब भी किसी से मदद मांगें तो उनकी दया के बजाय उनके फायदे की बात करें। यकीन मानिए, लोगों को अपनी तरफ करने का ये सबसे अचूक तरीका है। इसको एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझते हैं। 1996 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सचिन तेंदुलकर का वो ऐतिहासिक शतक याद है? जब आलोचक कह रहे थे कि सचिन उछाल वाली पिचों पर फेल हो जाते हैं, तो क्या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहस की? जी नहीं, उन्होंने सीधा अपने बल्ले से जवाब दिया। तर्कों के बजाय अपने एक्शन से जीतने का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या हो सकता है? अब इस फर्क को समझिए। एक तरफ वो इंसान है जिसे कभी भी आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है, और दूसरी तरफ है वो जिसने अपनी निर्भरता की मोनोपोली बना ली है। म्यूजिक इंडस्ट्री में टी सीरीज को ही देख लीजिए। उनका नेटवर्क इतना विशाल है कि कलाकारों को उनकी जरूरत पड़ती ही है। करियर में सही मायने में सुरक्षित रहने के लिए आपको भी ऐसी ही कोई यूनिक स्किल डेवलप करनी होगी, ताकि लोग आप पर पूरी तरह निर्भर रहें। खैर, अब आते हैं हमारी दूसरी थीम पर, बॉस, दोस्त और दुश्मन। यहां हम समझेंगे कि वर्कप्लेस पर रिश्तों की उलझनों को कैसे हैंडल किया जाए। यहां 2 बेहद काम के नियमों पर जोर दिया गया है। पहला, कभी भी अपने सीनियर से ज्यादा होशियार दिखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इससे सीधा उनके ईगो पर चोट लगती है। और दूसरा, बिजनेस और दोस्ती को मिलाना अक्सर एक बहुत बड़ी भूल साबित होती है। ईगो और सम्मान की इस बात को विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी के रिश्ते से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। जब कोहली ने कप्तानी संभाली तो उन्होंने कभी भी धोनी की जगह लेने या उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हमेशा धोनी का सम्मान बनाए रखा। अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करने और ईगो के टकराव से बचने की ये एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी है। और जहां तक दोस्ती की बात है, पैसा और दोस्ती जब भी मिलते हैं अक्सर नुकसान ही होता है। भाग मिल्खा भाग फिल्म का वो सीन याद है जहां मिल्खा सिंह अपने दोस्तों पर भरोसा करके मुश्किल में पड़ जाते हैं? या फिर असल जिंदगी में हर्षद मेहता का केस, जहां उनके अपने करीबियों ने उन्हें धोखा दिया। ये चीजें साफ बताती हैं कि किसी पर भी अंधा भरोसा करना कितना भारी पड़ सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थीम नंबर 3 की ओर, सूचना और रणनीतिक चुप्पी, यानी जानकारी को पूरी तरह से कंट्रोल करना। ये बात बहुत अहम है कि रहस्य बनाए रखना और कम बोलना असल में आपकी एक बहुत बड़ी ताकत है। धीरूभाई अंबानी जैसे लेजेंड्स अपनी रणनीतियों को बिल्कुल ऐसे ही सुरक्षित रखते थे। वो कभी भी वक्त से पहले अपने पत्ते नहीं खोलते थे। और सिलेक्टिव ऑनेस्टी यानी कुछ छोटी बातों में ईमानदारी दिखाकर लोगों का बड़ा विश्वास जीत लेना व्यापार की दुनिया का एक बेहद अचूक हथियार है। नैनो कार के लॉन्च के दौरान रतन टाटा जी का वो मशहूर बयान तो आपको याद ही होगा। जब उनसे प्रॉफिट को लेकर तीखे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कोई लंबी चौड़ी सफाई नहीं दी,
बस इतना कहा, एक मध्यम वर्गीय परिवार अब एक कार का खर्च उठा सकता है। ये लाइन अपने आप में बहुत गहरी है। ये साफ दिखाती है कि कैसे जरूरत से कम बोलना और अपने काम को बोलने देना एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। इसके बाद आती है हमारी चौथी थीम, प्रतिष्ठा और बाजार में कमी। आपकी छवि और आपकी विजिबिलिटी आपके सर्वाइवल के लिए कितनी जरूरी है, आइए देखते हैं। देखिए, अगर आप विजिबल नहीं हैं, अगर लोग आपको नहीं जानते, तो आपका प्रोडक्ट कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, वो फ्लॉप हो सकता है। पतंजलि का ही उदाहरण ले लीजिए। उनके प्रोडक्ट्स तो पहले भी आते थे, लेकिन जब तक उन्होंने आक्रामक मार्केटिंग करके लोगों का ध्यान नहीं खींचा, तब तक उन्हें वो बड़ी कामयाबी नहीं मिली जो आज है। लेकिन यहाँ एक कैच है, आपकी रेपुटेशन या साख बहुत ही नाजुक चीज है। एक फ्रीलांसर की जरा सी देरी उसकी बरसों की बनी साख मिट्टी में मिला सकती है। या फिर विजय माल्या का केस देख लीजिए। एक बात तो पक्की है, प्रतिष्ठा बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे बर्बाद होने में बस एक छोटा सा पल लगता है। और इसी रेपुटेशन को दोबारा बनाने का एक तरीका है कमी या एब्सेंस का इस्तेमाल करना। एक समय ऐसा था जब अमिताभ बच्चन जी हर जगह नजर आते थे और इससे उनकी ब्रांड वैल्यू काफी गिर गई थी। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ चुनिंदा ब्रांड्स के साथ ही काम करना शुरू किया, थोड़ा गायब हुए और उसी कमी का इस्तेमाल करके अपनी ब्रांड वैल्यू और रिस्पेक्ट वापस हासिल कर ली। क्या कमाल की स्ट्रैटेजी है ना? अब यहां हमारे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। सत्ता का ये खेल खेलते समय कोई इंसान आखिर किस हद तक जा सकता है? ये सवाल हमें इस विश्लेषण के सबसे डार्क और सबसे एक्सट्रीम हिस्से की तरफ ले जाता है, जो है हमारा पांचवा और आखिरी विषय, एडवांस्ड मैकियावेलियन रणनीतियां। यहां कुछ ऐसे नियम हैं जो वाकई आपको हैरान कर सकते हैं। कॉर्पोरेट दुनिया की कुछ सबसे बेबाक और एग्रेसिव चालें यहीं से आती हैं, जैसे दूसरों की मेहनत का पूरा क्रेडिट खुद ले लेना, या फिर नेटवर्किंग इवेंट्स में दोस्त बनकर अपने प्रतिद्वंदियों की जासूसी करना। सुनने में थोड़ा अजीब और कठोर लग सकता है, लेकिन सच यही है कि असल दुनिया में लोग आगे बढ़ने के लिए इन रणनीतियों का इस्तेमाल धड़ल्ले से करते हैं। और यह सबसे बड़ा सबक क्या है पता है? वो ये कि अपनी बुद्धिमानी को छुपा कर रखने में ही आपकी भलाई है। जो लोग हर जगह खुद को जरूरत से ज्यादा स्मार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, वो अक्सर जलने वाले लोगों के निशाने पर आ जाते हैं। इसके बजाय स्मार्ट तरीके से सोचना, लेकिन बाहर से बिल्कुल साधारण दिखना, चुपचाप अपना काम करते रहना, ये कहीं ज्यादा सेफ और असरदार तरीका है। और फिर आता है सबसे एक्सट्रीम नियम, अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर देना। मैं जानता हूं ये सुनने में बहुत ही ज्यादा कठोर और विवादित लगता है। व्यक्तिगत रूप से ये किसी को भी अनकंफर्टेबल कर सकता है, लेकिन इस बात को साफ तौर पर दिखाता है कि ये रणनीतियां कितनी चरम सीमा तक जा सकती हैं। बिना किसी रहम के अपने कंपटीशन को कैसे खत्म किया जाता है, ये उसका एक सीधा उदाहरण है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बात तो तय है, चाहे आपका ऑफिस हो या आपका अपना बिजनेस, सत्ता के ये अदृश्य नियम हर जगह हर वक्त काम कर रहे हैं। इन छुपी हुई बातों को समझना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि आप दूसरों पर राज करें, बल्कि इसलिए भी जरूरी है ताकि कोई और आपको मैनिपुलेट ना कर सके। सफलता सिर्फ दिन रात काम करने का नाम नहीं है, ये इंसानी मनोविज्ञान को गहराई से समझने का खेल है। अब जब आप इन नियमों को जान गए हैं, तो जरा सोचिए, आपके आसपास चल रहे पावर गेम्स को देखने का आपका नजरिया कैसे बदलेगा। इस नई और गहरी समझ के साथ आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। सोचिएगा जरूर।